हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं और इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हर वीडियो में आपको दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए और आप अलग अलग आइडेंटिटीज को बहुत आसानी से उनके क्वेश्चंस को समझ सकें। तो आज हम इन दो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है? एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आप बेटा इस चीज़ से बिल्कुल मत कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई में लिखी है आइडेंटिटी, कभी आपको ए प्लस बी की फॉर्म में आइडेंटिटी लिखी मिलती है। तो एक ही चीज़ है सब। ए और बी में लिखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी आइडेंटिटी। ठीक है, तो सब एक ही बात होती है। मैं कोई भी जो है अल्फ़ाबेट चूज कर सकता हूँ। ऐसी दूसरी आइडेंटिटी क्या है? एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक, सिर्फ इन दो आइडेंटिटीज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले काम ये करा करिए कि आइडेंटिटी जरूर लिखा करिए। इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे पता है मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो सबसे पहले मैं वो आइडेंटिटी लिख दूंगा, वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। पहले मैं ये आइडेंटिटी लिखूंगा, फिर इस आइडेंटिटी के नीचे मैं उस क्वेश्चन को उतार लूंगा ताकि मुझे पता लगे मेरा एक्स क्या है और मेरा वाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को ऊपर जो आइडेंटिटी है और ये जो मैंने क्वेश्चन नीचे लिखा है, इसको देख के आप बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 3a है और वाई की वैल्यू 4b है। अब आप आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ एक्स के वहाँ वहाँ 3a पुट कर दिए, और मैंने आपको बताया था कि ये वाई की वैल्यू पूरी की पूरी 4b है, तो वाई की वैल्यू 4b रख के उसके बाद क्यूब लगाएंगे। ऐसी गलती मत करिएगा कि 4 लिख दिया और b का क्यूब कर दिया। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करा हम एक एक करके। 3 का क्यूब 27a क्यूब, 4 का क्यूब 64b क्यूब, 36ab ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। अब चाहे इस लास्ट वाले ब्रैकेट को भी आप खोल दीजिए। 64b क्यूब, 36 थ्री जार 108 ए स्क्वायर बी प्लस 36 फोर जार 144 ए बी स्क्वायर। ये मेरा एक्सपेंड हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लग जाएगा, जो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। मैंने आपको बताया कि आप जो है जो जैसे क्वेश्चन लिखा बिल्कुल वैसे ही इसके नीचे उतार दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्स कौन है वाई कौन है। तो एक्स है मेरा 5p और वाई है मेरा 3q। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम एक्स और वाई की वैल्यू लिखते हैं तो हम साइन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जैसे तो ये -3 होता तो मुझे सब जगह -3 को पुट करना चाहिए था, लेकिन हमने ये जो आइडेंटिटी बनाई है इसमें हमने पहले से इसको माइनस कंसिडर कर लिया है। ये जो क्वेश्चन में माइनस लिखा है ये हमने पहले से इस आइडेंटिटी में कंसिडर कर लिया है। इसीलिए जब मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो केवल मैं 3q पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का क्यूब 125p क्यूब, 3 का क्यूब 27q क्यूब, 5 से 15 3 से 45p क्यूब ब्रैकेट में 5p माइनस 3q। अब इसको और ब्रैक एक्सपेंड कर ले रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ इसमें जो है फिक्स्ड स्टेप्स हैं। 5 से 25 इसमें स्टेप जो है फिक्स्ड हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं कि स्टेप एक ही है। अब ये जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस। 45 थ्री जार 135 पी क्यू क्यूब पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर। जब भी ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाई करा करें तो साइन का भी ध्यान रखिए कि साइन भी आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। इसमें भी देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स यूज करा है तो मैं जो आइडेंटिटी लिखूंगा तो मैं ए प्लस बी में लिख दे रहा हूँ। अगर ए और बी यूज हो किसी क्वेश्चन में तो एक्स और वाई के टर्म में आप लिख दिया करिए। ठीक है,
इससे थोड़ा डिफरेंस बना रहता है कि हमारी आइडेंटिटी अलग है और हमारा जो क्वेश्चन है वो अलग है। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3.2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू 3.2x है, बी की वैल्यू 1 है। थ्री 27 3 से 31 1 9/2x 3/2x प्लस 1। अब बस इस ब्रैकेट को मैं खोल देता हूँ। हर क्वेश्चन में फिक्स्ड स्टेप्स हैं, ना एक स्टेप ज़्यादा ना एक स्टेप कम। 927.4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x आंसर। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन देखिए 3 ही स्टेप में हो रहे हैं, सब क्वेश्चन 3 स्टेप में हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें आइडेंटिटी यूज करके हमें जो है इसको सॉल्व करना है। 99 का क्यूब लिखा है, तो याद रखिए कि मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ, 100,000 से के पास में जो होता है नंबर, उसमें जो है माइनस या प्लस करके उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 99 का क्यूब को हम लिख देते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मेरी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब मैं वैसे लिख दूंगा जो मेरा क्वेश्चन है 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो a की जगह मैं पुट कर दूंगा 100, b की जगह 1, a की जगह 100, b की जगह 1। अब इन क्वेश्चंस में जो गलती करते हैं बच्चे मैक्सिमम, वो कैलकुलेशन में करते हैं। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, 100 का क्यूब है तो जो डबल ज़ीरो है वो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 1 का क्यूब 1, 3 मत लिख दिएगा, ये 3 की 100 से 300 होता है 300, और ये 100 में से 99। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 डबल ज़ीरो, 9 से 27, 2 लोग 29। ठीक, अब पहले माइनस वालों को पहले इनको सॉल्व कर लिए आप। 1 2 3 4 5 6 2 9 7 0 1। आराम से इसको माइनस कराइए साइड में कहीं, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। माइनस कराइए, 10 माइनस 1 9, यहाँ 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, और ये क्या हो गया 9। तो 970299 इज माई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 998 का होल क्यूब, तो उसमें क्या बना दें, ये 1000 के पास में है तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, एंड a की जगह 1000, b की जगह 2, 1000 माइनस 2। अब अंदर 3 जीरो है, बाहर क्यूब है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, 2 क्यूब 8 माइनस 6000, और ये 998। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 3 बार 0, 8 6 जार 48, 4 लगा, 9 से 54 और 4 58, 5 आया, 54 और 5 59। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर ले रहे हैं पहले। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यह आ जाएगा 5988 008। अब इसको सॉल्व करा ले रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 008 8। ठीक है, माइनस कराइए बहुत इत्मीनान से। 10 में से 2 9 9 1 1 0, 10 में से 5 4, और ये 9 9 9 9 4 0 1 1 9 9
ठीक है, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 का होल क्यूब, तो ये 100 प्लस 4 लिख दूंगा, अब इसमें प्लस लिख दूंगा। ठीक है, इसमें प्लस आ रहा है मेरा, आगे 100 के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 100 4 100 प्लस 4। अब इसमें 100 का क्यूब है तो 00 3 बार आएगा, प्लस 64 हो गया, 1200 हो गया, और ये 104 हो गया। ठीक है, प्लस 64 प्लस 00, 12 4 ज़ार 48 और 12 उधर 12। ठीक, अब इन सबको हमें प्लस कराना है, बहुत इत्मीनान से प्लस कराइएगा, साइड में लिख के, ऐसे बिल्कुल मत करा दिए जैसे आप लोग कराते हैं। 64 फिर इसको करा दिए, ठीक है, अब इसे प्लस कराइए, 4 6 8 4 2 1 1 1 1 2 4 8 6 4 इज माई आंसर। ओके, अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब देखिए, आपको जब भी चार टर्म दिख जाए और आपको दो क्यूब बनते हुए दिखाई दें तो फौरन आप क्या लगा देंगे, इसमें जो है अब हमें फॉर्मूला राइट हैंड साइड से लगाना पड़ेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है। ठीक, अब इस फॉर्मेट में हमें जो है इस टर्म को ऊपर बनाना है, तो ये 8 क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब है, ये b का क्यूब हो गया। अब जो आगे वाली टर्म है वो ध्यान से देखिए, मुझे इन दोनों की हेल्प से बनाना पड़ेंगी। तो ये होता है 3x स्क्वायर वाई, तो 3x की वैल्यू है 2a का स्क्वायर और ये y। अब मुझे इसको वापस सॉल्व करा के देखना है, क्या ये 12a स्क्वायर भी आएगा, 2 टू द 4 12 a स्क्वायर भी बिल्कुल आएगा, तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है। इनकी हेल्प से ये टर्म बनेगी, लेकिन हमें वापस मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये ओरिजिनल फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, ऐसी लास्ट वाला टर्म 3 एक्स की वैल्यू लिखिए और इसका स्क्वायर कर दिए, वापस देखिए 3 टू 6 ए बी स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल सही, तो मैंने बिल्कुल सही टर्म बनाई है। अब ये हो जाएगा मेरा 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये मेरा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये क्या होता है, ये x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ठीक, अब देखते हैं, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 5a का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम इनकी हेल्प से बनाएंगे, तो 3a स्क्वायर और ये b। अब वापस इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये बनेगा, तो 3 9 3 27 5 से 135 135 ए बिल्कुल सही बन रहा है हमारा। ऐसे ही इसको बनाइए, 3 5a का होल स्क्वायर, 5 से 25 25 9 ज़ार 225 ए स्क्वायर बिल्कुल सही बन गया। तो ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब इज माई आंसर, ये मैंने फैक्टराइज करा दिया।